श्लोक आपके समक्ष है और इसको आज अन्नपूर्णा प्रेजेंट करेंगी। तो हरे कृष्णा, धन्यवाद करना। बिफोर इसके पहले कि मैं पहला श्लोक शुरू करूं, उसके पहले मुझे 2-3 चीजें थोड़ा बतानी थी कि भगवत गीता में टोटल 700 श्लोक हैं, जिसमें से 574 श्री कृष्ण द्वारा बोले गए हैं। 84 श्लोक जो है वो अर्जुन के हैं, 41 संजय के द्वारा बोले गए हैं और एक श्लोक है जो कि ओपनिंग श्लोक है यहाँ का, वो धृतराष्ट्र ने बोला। धृतराष्ट्र ने एक ही श्लोक बोला है। भगवत गीता फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट श्लोक, चैप्टर का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो श्लोक उच्चारण करूंगी पहले मैं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्रवाच, राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ पर जब भगवत गीता शुरू हो रही है तो वो एक क्वेश्चन से शुरू हो रही है, जहां पर धृतराष्ट्र जो है वो बहुत ज्यादा फ्यूरियस है जानने के लिए कि क्या हो रहा है वहां पर। तो संजय जो उनका मंत्री था, उसको व्यासदेव का वो शिष्य था और व्यासदेव जी का शिष्य था, और व्यासदेव जी ने उनको दिव्य दृष्टि दी थी वहां पर जो भी युद्ध स्थल में हो रहा है वो सब देखने के लिए। और संजय के द्वारा ही बताया गया था धृतराष्ट्र को कि वहां पर सब क्या हो रहा है। तो धृतराष्ट्र भी देख पा रहे थे, सुन पा रहे थे, सब देख नहीं पा रहे थे, सुन पाते थे। तो क्योंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे जन्म से ही, और कैसे धृतराष्ट्र, मैं इस नाम को प्रेजेंट करूंगी। धृत मीन्स जो बहुत ज्यादा आसक्त रहता है, जकड़े रहता है, पकड़े रहता है। एंड राष्ट्र मतलब यहाँ पर राष्ट्र जो बोला गया है वो गद्दी, जो उनकी गद्दी है, जो पोजीशन है, उसको वो पकड़ के रहते हैं, बहुत ज्यादा आसक्त है और उनको ये डर रहता है कि कोई ये गद्दी ना ले ले बस। तो यहाँ पर जो उनका क्वेश्चन है कि वहां क्या हो रहा है मुझे बताओ, संजय से जो वो पूछ रहे हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, तो उनके जो क्वेश्चन करने के जो पीछे कारण है वो पहला ये है कि सबसे पहला वर्ड यहाँ पर जो आया है वो आया है धर्म क्षेत्र। तो ये जो युद्ध स्थल है वो धर्म का क्षेत्र है। पहले ही उन्होंने ही बोल दिया कि धर्म का क्षेत्र, दैट मीन्स उनको ये डर है कि ये धर्म भूमि है और धर्म जो जिसके साथ है वो सबसे बड़े युधिष्ठिर और भगवान स्वयं जिनकी टीम में। तो भगवान स्वयं जहां पर है वहां पर युधिष्ठिर जैसे धर्म के लोग हैं और पांडव हैं सब। तो उनको पहला तो ये आ रहा है कि ये धर्म भूमि है, तो क्योंकि ये धर्म भूमि है हमेशा धर्म का ही साथ देगी, तो इसलिए पहला डर उनको ये है। दूसरा उनको ये हो रहा है कि ऐसा ना हो कि मेरे जो पुत्र हैं, मतलब भाई भाई आपस में सुलह कर लेंगे तो यहाँ जो राज्य जो जिस सिंहासन में मैं बैठा हूँ मुझसे छिन जाएगा और मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या मिलेगा, क्या होगा। हमारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर जो भगवत गीता शुरू की गई है इस श्लोक से, भगवत गीता तो वहां से भी शुरू हो सकती थी डायरेक्ट, जहां पर भगवान ने बोलना चालू करा। लेकिन भगवान क्या होता है, कभी भी कोई सिचुएशन आती है, कुछ भी होता है, तो वहां पर सेटिंग ऑफ द सीन सेट होता है। मतलब यहाँ पर पूरे इस चैप्टर में वहां पर क्या माइंडसेट है सबका, किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, किसको क्या हो रहा है, कहाँ पर वो है, ये सब बताया गया। तो सेटिंग अप द सीन चलेगा, उसके बाद ही भगवत गीता में स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र जो इतना ज्यादा पजल्ड है, इतना ज्यादा परेशान है, उसका मनोभाव भी देखने को मिलता है। यहाँ पर धृतराष्ट्र बोलता है कि मतलब मामका पांडवश्चैव, तो उसने बोला पहले ही डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। डिस्क्रिमिनेशन कैसे किया, मामा का मतलब मेरे पुत्र और पांडवश्चैव पांडु के पुत्र, तो उसने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया पहले ही।
लेकिन एक राजा का क्या कर्तव्य होता है, राजा के लिए प्रजा और जो उनके सब अधिकारी होते हैं वहां पर वो सब इक्वल होते हैं, इक्वल पोजीशन रखनी चाहिए और किसी को भी पार्शियल नहीं होना चाहिए किसी के प्रति, तभी आप एक राजा का कर्तव्य निभा सकते हैं। तो इससे ये भी प्रूव होता है कि वो क्योंकि राजा का अच्छा कर्तव्य नहीं निभा पाए क्योंकि वो पार्शियल थे, शुरू से उनको ये डिस्क्रिमिनेशन था और ये डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ये सब कुछ हुआ। तो यहाँ पर जो भेदभाव होता है ना, जहाँ पर यहाँ पे प्रभुपाद भी बताते हैं कैसे कि आसक्ति जो होती है ना हमें चीजों से बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसको वो ठीक नहीं होती। इसीलिए ये श्लोक मुझ में एज पर मैंने जहाँ पे भी पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा, मुझे लगता है ये श्लोक इसीलिए ही शुरू किया गया यहाँ से कि आसक्ति हमें नहीं करनी, क्योंकि धृतराष्ट्र एक कॉमन पर्सन है ना, एक नॉर्मल इंसान है, उसकी तरह रिप्रेजेंट किया है इसको नॉर्मल की तरह। यहाँ पर प्रभुपाद एक एग्जाम्पल भी देते हैं जहां पर बोलते हैं कि जैसे जब हम खेती करते हैं तो वहां पर जो वीड्स होते, जो अनवांटेड, जो अवांछित खरपतवार जो होती है उसको उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर धान का खेत जो है वो रिप्रेजेंट किया है प्रभुपाद ने, कृष्णा इस धान के खेत हैं, अवांछित पौधे जो है वो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि अवांछित पौधों को नष्ट करके युधिष्ठिर आदि धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अवांछित पौधों को उखाड़कर फेंकने की बात हुई है यहाँ पर, इसीलिए यह श्लोक बोला गया है। और यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि धृतराष्ट्र के अंदर कितना ज्यादा, मतलब इतना सब भरा हुआ था, इतना सब एनवी और जेलेसी सब कुछ था, इसीलिए भगवत गीता भी उन्होंने पूरी सुनी, संजय के माध्यम से पूरी सुनी, लेकिन हम देखते हैं कि उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जबकि अगर हम, जैसे हम कल एक श्लोक पढ़ रहे थे, उसमें भागवतम में श्लोक आया था कि ध्यान पूर्वक और स्मृति नित्य और ध्यान पूर्वक हम अगर ये सुनते हैं तो इसका हम पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर हम जो लेसन यहाँ पर हमें मिलता है कि फर्स्ट लेसन जो हमें यहाँ पर मिलता है वो ये मिलता है कि हमें आसक्ति से बचना चाहिए, और दूसरा ये कि हमें पार्शियल नहीं होना चाहिए। जब कभी हम पार्शियल होंगे तो हम शायद अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे।